वैसे अब बात तो हो रही है, हम भी 3 दिन से इस पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। पॉलिसी मेकर फ़ायदा पाकिस्तान उठा कैसे सकता है, ज़ाहिर है अब ये असल इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए। आपको लगता है कि 14 निकात जिसमें ज़ाहिर है ईरान के लिए भी वो पहले ही विनर है और मज़ीद विन विन की पोजीशन में आ सकता है, आपको लगता है कि ये पायदार मुआहदा हो सकेगा? ख़ास तौर पर हम अमेरिका के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, जब सदर डोनाल्ड ट्रंप आए रोज़ नए बयान देते हैं और इवन दस्तखत होने के बावजूद भी उन्होंने एक बयान ऐसा दिया है जिस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, शकूक व शुबहात हैं कि अगर अमल ना हुआ तो फिर भरपूर फौजी कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है पायदार मुआहदा हो सकेगा? नहीं, अभी तो अमेरिका में सख्त ही नहीं रही कि फ़ौजी कार्रवाई करने की। अगर अमेरिका में सख्त होती तो कभी भी इस माहदे पे नहीं जाता। ये माहदा जो है वो अमेरिका की एक शिकस्त है और ये माहदे पे दस्तखत जो है वो अमेरिकी सदर का जो है वो ऐलान शिकस्त है। अमेरिका जो है वो अस्करी मास के ऊपर, सिफारती मास के ऊपर और जो मुज़ाकरात की जो टेबल थी, इन तीनों मास के ऊपर जो है उसको एक कहते हैं शिकस्त से फाश, उसको शिकस्त से फाश हुई है। बदतरीन अगर अमेरिका की तारीख़ में अगर उसकी जो जंगों की तारीख़ होगी उसमें ये सबसे बड़ी शिकस्त जो है वो अमेरिका की जो है वो तस्लीम की जाएगी। अमेरिका की जो बंद मुट्ठी का भरम था वो बंद मुट्ठी का भरम जो है वो खुल गया। अमेरिका के जो दोस्त थे या जिनको अमेरिका अपना दोस्त समझता था या दुनिया ये समझती थी कि जब जंग होगी तो ये अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे, वो मुल्क भी जो है वो अमेरिका के साथ खड़े नहीं हुए। इसके अलावा जो इसराइल और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे, इस जंग की जो कामयाबी के इतने पहलू हैं कि उस पर आप रोशनी डालें तो शायद आप तमाम पहलुओं पर रोशनी ना डाल पाएँ। जो इसराइल और अमेरिका की दोस्ती थी, उस दोस्ती को भी जो है वो अब झटका लगाया। अमेरिका को भी सोचना पड़ा कि इसराइल की वजह से जो है हम बदनाम हो रहे हैं, इस बदनामी के दाग को जो है मज़ीद नहीं खींच सकते। ये बड़ी एक अमेरिका के अंदर ये सोच डेवलप हुई। एक आम आदमी ने सोच जो है इस सोच का जो है इज़हार करना शुरू किया। इससे पहले हम ये बात नहीं देखते थे। हो सकता है कि अंदरूनी खाना उनके जहनों में ये सवाल गर्दिश करता होगा, ये सोच पनपती होगी, लेकिन ये जहनों से बाहर सामने आई, मीडिया पर बात आई कि इसराइल की जो पॉलिसी है वो अमेरिका को जो है बर्बाद कर रही है। ईरान की जो कामयाबी है वो तो एक मज़ाती कामयाबी है, किसी के पास कोई कैलकुलेशन नहीं थी। अब तो ये कि दुनिया के जो बड़े खुफिया इदारे हैं जिनको अपने ताकतवर होने पर, अपने पर मालूमात रखने पर घमंड है, वो भी ईरान की जो सलाहियतों की जो है वो कैलकुलेशन नहीं कर सके कि ईरान जो है वो किस हिकमत अमली के तहत जो है वो मैदान में उतर सकता है। इंक्लूडिंग पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें, हम अपनी और आपकी बात भी करें, तो हमारे पास भी कोई ये अंदाज़ा किसी के पास नहीं था कि ईरान जो है वो इस अंदाज में जो है वो जंग जो है वो लड़ेगा। सिफारती सतह पे देखें कहीं उसके कई एहसाब जो थे, अच्छा ऐसा नहीं है तबाही ईरान में नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि ईरान का जानी नुकसान नहीं हुआ, उसने अपनी सफ़े अव्वल की लीडरशिप को जो है वो खोया है और जंग के पहले रोज़ खोया है। लेकिन जो ईरानी की जो इज्तिमाई एहसाब सामने आए ईरानी हुकूमत के, उसकी फ़ौज के, उसकी आवाम के, वो बहुत गैर मामूली थे, बस मावरा अकल थे। जिस दिन अमेरिका ने बोला कि हम इनके पुलों को उड़ा देंगे, उस दिन ईरानी कौम उन पुलों पे जाके खड़ी हो गई कि उड़ाओ, हम उड़ने के लिए यहाँ पर आ गए। ये किस कौम में आपको नजर आता है? ये जो मनाजिर थे, ये जो ईरानी अवाम का जो एक जज्बा था, उस जज्बे ने भी जो है वो अमेरिका को जो है ना वो हिला के जो है वो रख दिया। फिर जंगी हिकमत अमली, कोई सोच नहीं सकता था कि अगरचे खामनेई साहब ने पहले ये बात कही थी कि अगर ईरान पे जंग मुसल्लत की गई तो ये जंग इस खित्ते में फैल जाएगी, लेकिन कोई खुफिया एजेंसी अमेरिका की उनके जुमले को कैलकुलेट नहीं कर पाई या उन्होंने खाली इसको एक धमकी के तौर पे लिया। किसी को अंदाज़ा तो नहीं था कि ईरान जब होगा तो जहाँ अमेरिका के मफादात हैं वो वहाँ ईरान जो हिट करेगा। अमेरिका का जोग्राफिया ऐसा है और ये अमेरिका की चालबाजियाँ ऐसी है, हमेशा उस मुल्क से जंग लड़ता है जिसके वो असरात से अमरीकी अवाम जो है वो महफूज रहते हैं, अमरीकी मफादात महफूज रहते हैं। तो ईरान ने एक नई हिकमत अमली के तहत ये काम कर दिया कि अब जंग अगर अमरीका से हो रही है तो अमरीका के जहाँ मफादात हैं उनको निशाना करो। ये ईरान ने काम किया। भाई ईरान के मदाइल अमरीका नहीं जा सकते थे, लेकिन जिन ममालिक में ईरानी मफादात थे, अमरीकी मफादात थे, वहाँ उसने उनको तहस नहस करके जो है रख दिया। और वो ममालिक जो है वो कहने लगे भाई जान छोड़ो हमारी अमेरिका की। मैं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बुला लिया, दुबई जो है जाके जो है उनको पैसे देकर आ रहा, भाई रख लो यार ये पैसे, हमारी जान छोड़ो, ये अमेरिका के चक्कर में हमें क्यों मार रहे हो। ये बड़ी ये जब इसकी एक रुदात लिखी जाएगी
इस जंग की जब ये तारीख लिखी जाएगी तो वो बड़ी पढ़ने से ताल्लुक़ रखेगी। जब ये फौजियों को और ज़ेर तरबियत फौजियों को और अस्करी इदारों में ये जंग पढ़ाई जाएगी तो ये बड़ी दिलचस्प जो है वो रुदात होगी, निसाब का बड़ा दिलचस्प जो है वो एक जो है वो पार्ट होगा। अभी बहुत सारे मराइल हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान ने इसको अच्छी तरह इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छे दिन आ सकते हैं। पाकिस्तान को तेल लाने के लिए जो है तवील मसाफत तय करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपका तेल जो है वो गाड़ियों में आ जाएगा, आता ही है, स्मगलिंग होकर आता ही है। अब वो तेल जो है वो कंटेनर की मदद से बाई रोड पाकिस्तान के अंदर आ जाया करेगा। फिर जो कारोबार के जो रास्ते खुलेंगे वो बहुत है, क्योंकि ईरान की जो मसनूआत हैं उनमें बहरहाल एक क्वालिटी मौजूद है और बहुत सस्ती कीमत पे मिलती है। फूड आइटम है, उनके क्रॉकरी के आइटम है, उनके सैनिटरी के आइटम है, तो ये सब पाकिस्तान में जो आना शुरू होंगे। तो ये एक अब देखना यही है कि पाकिस्तान इसको किस तरह इस्तेमाल करता है। और पाकिस्तान के बहरहाल हमें सब चीज़ों पर तो एतबार है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की जो जहनी सतह है या हमारे पॉलिसी मेकर हैं, माशी माहिरीन हैं, इन पर तो हमें और आपको जितना एतबार है उस पर कोई राय देना फजूल ही है। चलें, इस मौके पर कम से कम फजूल है। हाँ, लेकिन फैसल अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए और डेफिनेटली अच्छी उम्मीद के साथ ही कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाएगा। अभी क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, पायदार मुआहदा हो सकेगा अमेरिका ईरान के दरमियान? देखिए जी, अभी तो कोशिशें जो हैं वो इस मुआहदे को जिस तरह किया जा रहा है कि इसमें कितने देखें आप, कितनी दफ़ा मुआहदा होते होते रह गया, बातचीत हुई, नुकात में चेंज वगैरह करते रहे, लेकिन अब जो मुआहदा जो हो रहा है उसमें देखें पाकिस्तान भी है। इस पाकिस्तान आज प्राइम मिनिस्टर ने दस्तखत किए, तो मुआहदा जो है इसको लॉन्ग टर्म लेके जाने की कोशिश करें। लेकिन अगरचे अमेरिका की जानब से जैसे बयानात वगैरह आ रहे हैं, वो बयानात इसीलिए महज इसलिए दिए जा रहे हैं कि अपनी कौम को बताना चाहते हैं कि उन्होंने ये जंग जीती है। अब वो साबित करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि ईरान ने उनको हर तरह से जो है उनको सबक सिखाया, अमेरिका को, इसराइल को, और जो भी उन्होंने किया, जिस तरह भी कोशिश की, तो आगे से बताया, भरपूर तरीके से जवाब दिया। और किसी यानी कि अभी तक देखें कि उनकी मर्ज़ी के बगैर स्ट्रेट हॉर्मस नहीं खुल रहा। जब तक वो उधर से खंदकें अपनी उन्होंने जो लगाए हुए थी, अपने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, वो नहीं हटाएंगे, अमेरिका उस वक्त तक नहीं आ सकता। तो जाहिर है वो जो ईरान है उसने दो जो सुपर जो क्या कहते हैं जो हीरो, वो तो दुनिया भर में एटॉमिक पावर थी, उनको शिकस्त दी हुई है इस वक्त। तो जाहिर है अमेरिका उस वक्त तक नहीं करेगा। उन्होंने जाहिर इलेक्शन में जाना है अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कि अगर उसने दोबारा किया तो इस तरह करेंगे। तो ये एक किस्म के देखें मुआहदा होने के पहले तो ओबामा के दौर में भी हुआ, तो फिर एक दफ़ा फिर आके इन्होंने इस तरह किया। तो ये सिलसिला है जो है। अब 14 जो नुकात हैं, उन 14 नुकात पर अमल दरामद जो होता है तो उस पर फिर जाहिर है दस्तखत किए हैं, दुनिया भर इस बात गवाह है और इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो वो इसके मसले को ना जाहिर वक्ती तौर पर अपने आप को ये करने के लिए करें। इसमें जो सबसे बड़ी जो है इसमें शिकस्त जो है कि भारत को भी देखने में आ रही है। भारत भी आइसोलेट हुआ है इसमें, क्योंकि आज पाकिस्तान ने दस्तखत की है, पाकिस्तान बढ़ चढ़ के इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। तो भारत के लिए एक बड़ी शिकस्त है। वो अपने आप को देखें साइड लाइन, उसकी दुनिया भर में शर्मिंदगी हो रही है कि उसने दुनिया में जो पाकिस्तान एक अच्छा अमल कर रहा था, उसने अगरचे तारीफ़ की दुनिया भर की, लेकिन पाकिस्तान का नाम इसलिए किया है क्योंकि इतना बुग़्ज़, इतना वो जेलसी है कि उसकी जेलसी की वजह से उतने दुनिया में पीछे आइसोलेट हुए हैं। और देखें जाहिर है इसमें पाकिस्तान को जो बेनिफिट है, अब ईरान को भी अपनी इस पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा कि जो उसका टिल्ट होता था इंडिया की तरफ उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारी जो जंग के दौरान उसने भारत ने जितनी उनके ख़िलाफ़ कंपेन चलाने की कोशिश की है और इस तरह पाकिस्तान ने जितना उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया, पाकिस्तान ने इतना उसमें देखें उसको अपना कहा था कि जब जंग के दौरान अपने उनकी पोर्ट्स वगैरह पाकिस्तान की पोर्ट्स इस्तेमाल करें। तो ज़ाहिर है इसके फ़ायदे जो हैं वो ईरान को सोचना समझना होगा, अपनी खारजा पॉलिसी चेंज करनी होगी। जो पाकिस्तान के बारे में उसके जो था कि भारत को साथ दिया, जो माजी में जो होता रहा, तो उस चीज़ों को चेंज करके अब पाकिस्तान से एक अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने होंगे और अपने तजारत को भी फ़रोग देना होगा। और दुनिया भर में ना सिर्फ ये ईरान को बल्कि खलीजी ममालिक को भी, क्योंकि उनके लिए जितना किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है उन किसी ममालिक के लिए नहीं किया है। और कि यानी कि ईरान को जिस तरह बीच में मेडिएशन करके खलीजी ममालिक में कतर वगैरह पर जिस तरह बमबारी रुकवाई, सऊदीया के साथ जिस तरह किया,
अब सबको इस तरह पाकिस्तान के साथ भी मुआहदे करने पड़ेंगे, दफाई ठीक। मुआहदे, ताकि पाकिस्तान मुस्तकबिल में उनको भरपूर तरीके से उनका साथ दे, और इसके ज़ाहिर अल्टीमेटली पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बेहतर ताल्लुकात और बेहतर फ़ायद माली और माशी तौर पर देखने में आ रहे हैं। सही है जी, बिल्कुल। अभी क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।